सड़क पर भागती हुई किसी गाड़ी के नंबर प्लेट पर अगर यूपी 64 दिखाई पड़े तो समझ लीजिए ये गाड़ी सोनभद्र की है। वही सोनभद्र जिसका प्राचीन इतिहास एवं पौराणिक महत्व मार्कंड ऋषि के तपोस्थली से अग्रेसित होकर वीर लोरी के अदम्य साहस की पारस भूमि को स्वयं के इतिहास के पन्नों में अभिलिखित किया है। वही सोनभद्र जो बनारस से 70 किलोमीटर दूर पर्यटकों को आने के लिए विवश कर रहा है। वाराणसी मिर्जापुर से होते हुए यह जनपद मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे 4 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करते हुए अपने बृहद साम्राज्य को स्थापित करता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सतत प्रवाही सोन नदी को यदि सोनभद्र की जीवन रेखा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका प्राचीन नाम स्वर्ण नदी है। लोकोक्ति के अनुसार हिंदी भाषा विज्ञान में यह नदी नहीं नद है और पुल्लिंग है, जहां अन्य नदियां स्त्रीलिंग में है। मार्कंड ऋषि के तप से प्रभावित होने वाली यह नदी गोठानी के पास रेणु और बिजुल नदी को स्वयं में समाहित कर आगे प्रभावित होती है। 84 परगना कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष हमारी पुरानी सभ्यता के दस्तावेज हैं। इसके अलावा अन्य बहने वाली नदियों में बिजुल, कनहर, बेलन, कर्मनासा के अतिरिक्त 180 वर्ग मील में फैला रिहंद डैम एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के स्वर्ण पदक से हिंदुस्तान के प्रकाश पुंज में अपनी प्रकाश और ऊर्जा दोनों की मानव उपाधि से अभिभूत है। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के अलावा यहाँ अवधी भी बोली जाती है। 6,788 वर्ग किलोमीटर में फैले सोनभद्र की जनसंख्या 2000 की जनगणना के आधार पर 18,62,559 थी। यानी उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ आबादी में प्रत्येक 60 आदमी में से एक आदमी सोनभद्र में रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से 100 में से लगभग 66% हिंदू, 30% मुस्लिम और 4% में ईसाई, जैन, सिख एवं बुद्धिस्ट आदि जाति के लोग रहते हैं। एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है जिन्हें प्रतिशत विभाजन में हिंदू जाति में समावेश मेरे द्वारा स्वयं किया गया है। शिक्षा और परिवेश माहौल में अपनी मजबूत छवि प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों में से स्थापित किया है। अपने बेजोड़ निर्देशन के लिए अनुराग कश्यप के साथ विवेक मुसरान और वर्तिका झा जैसे कलाकारों ने अपने अभिनय से जहां जनपद का सम्मान बढ़ाया है, वहीं पर दिवेश यदुवंशी ने ग्राफिक्स डिजाइनर की दुनिया को एक नई सोच के लिए मजबूर कर दिया। रोहित प्रसाद की समाज सेवा सोनभद्र के युवाओं को मानवीय सोच प्रदान करती है। वहीं नरेंद्र देव जैसे पत्रकार आदिवासियों के पूरे इतिहास को अपने लेखन से जनपद के प्रत्येक जन के मस्तिष्क पटल पर एक झन्नाहट का प्रहार कराती है। सदर विधायक भूपेश चौबे जैसे राजनीतिक युवा प्रेरणा है। वहीं पर अविनाश कुशवाहा, रमेश चंद्र दुबे, विजय सिंह गौड़ जैसे व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञों ने पक्ष और विपक्ष में अपनी भूमिका में दमदार हनक पैदा की है। कांग्रेस के पुराने राजनीतिक राजेश द्विवेदी ने जहां अपने मीठे व्यवहार से जनपद के प्रत्येक जनमानस के दिल को छूने की कोशिश की है, वहीं ओंकार केसरी धर्मवीर तिवारी ने अपने मजबूत और क्रांतिकारी विचारों से जनपद के युवाओं को राजनीति के गर्म भट्टी में तपाकर एक नई दिशा देने का प्रयास किया। जनपद के अनेक छात्र आज आईटी कंपनी से लेकर सेना, न्याय, प्रशासनिक पदों पर अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने तीखे व्यक्तित्व से जहां यहाँ के युवा अपने सम्मान से समझौता नहीं करते, वहीं रास्ते पर मजबूर किसी लाचार की मदद करने के लिए अपने ब्रांडेड परिधान को भूलकर इंसानियत की पहचान कराते हैं। सामान्य जनमानस की बड़ी परिहासक बातें आपको स्वयं में सोचने के लिए तब मजबूर कर देगी जब दो आपस में लड़ते हुए व्यक्ति को आप संयम देने आगे बढ़ते हैं तो दोनों एक पक्ष में खड़े होकर आपको विपक्ष की पटकनी से चित करने में सेकेंड मिनट भी देर नहीं लगाते। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनात्मक प्रहार में विलीन हो जाएं, यह याद दिलाना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको मेरे स्वच्छंद भावना तनिक भी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बगल के घंटे को अंगूठे से दबा दें ताकि भविष्य में ऐसे ही किसी छायांकन को जब कभी हम उकेरे उसकी अग्रिम अधिसूचना आपको प्राप्त हो जाए। अशोक कुमार सिंह नाम है मेरा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।